फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 2 है। आखिर खाक संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो इस चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस महाद्वीप में यानी 20 लाख साल पहले जो इस उपमहाद्वीप में जो लोग रहते थे उसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आर्किटक खाक संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आखिर मतलब क्या होता है, तो शिकार होता है। आर्किटक मतलब क्या होता है, शिकारी होता है। तो ये लोग क्या करते थे, शिकार करते थे और शिकार के और जो भी मतलब जंगल से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी उसी से इसका जीवन जो है चलता था। ठीक है, और जानवरों का शिकार किया करते थे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन्हें जंगल से क्या क्या मिलता था, जैसे कि फल मिलता था, पौधे, पत्तियाँ, अंडे, ये सब जो है वो ये लोग इकट्ठा किया करते थे। तो आखिर खाक संग्राहक समुदाय के लोग जो है वो हमेशा एक दूसरे जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे, तो ये क्वेश्चन भी हमारे सेटेट में पूछा गया है। तो पहला कारण ये बताया गया है कि जैसे कि अगर वो लोग एक ही जगह पे बहुत दिन तक रहते हैं तो ऐसे में जो भी जंगल रहता है उसके जितने भी फल होते हैं, पौधे होते हैं, ये सब ख़त्म हो जाता है। वहाँ के जानवरों को ये लोग शिकार करके खा जाते हैं। तो फिर भोजन की तलाश में इन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये होता है कि जब ये यानी शिकार करते थे जानवरों का, तो जानवर के पीछे पीछे एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। ठीक है, तीसरा रीज़न बताया गया है कि जब क्या होता है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के फल फूल पौधे उगते थे। तो जब एक जगह का ख़त्म हो जाता था तो वो लोग दूसरे जगह चले जाते थे। ठीक है, मौसम के अनुसार। चौथा रीज़न क्या बताया जा रहा ना कि अगर मान लीजिए पानी एक जगह ख़त्म हो गया, तो पानी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ एक जगह पानी सूख गया तो दूसरी जगह इन्हें पानी की तलाश में जाना पड़ता था। तो ये इनका 4 रीज़न था जो कि सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि पुरातत्वविद किसको कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुरातत्वविद जो है लोग जो होते हैं जो अतीत की वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से कुछ औजार का उपयोग जो है, अब बताइए औजार का उपयोग किस लिए करते होंगे, तो ऑब्वियसली फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल को उतारने के लिए, खाल को उतारने के लिए किया जाता था। कुछ औजारों से जो है आपकी लकड़ियाँ जो है काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग जो है किस लिए किया जाता था, तो ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, रहने की जगह निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है रहने की जगह निर्धारित करना। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट मैप है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है हमें बहुत क्वेश्चंस सीटेट में देखने को मिला है। इसके अलावा जो भी आपकी टीचर लेवल एग्जामिनेशंस होता है वहाँ भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ साइन अप दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम देखें तो ये जो ट्रायंगल जैसा रेड ट्रायंगल दिया हुआ है ये आपका पूरा प्रासानिक पूरा स्थल है। इसके अलावा ये जो स्क्वायर में दिया हुआ है ये नवपाषाणिक पुरा स्थल है। जो सर्कल में दिया हुआ है महापाषाणिक पुरा स्थल है। ठीक है, ये आरंभिक नगर है, ये आधुनिक नगर है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका ये आदि चलनूर क्या है, एक महापाषाणिक पुरा स्थल है। यहाँ पे पेयमपल्ली क्या है, तो नवपाषाणिक पुरा स्थल है। ब्रह्मगिरी क्या है, तो ये आपका महापाषाणिक पुरा स्थल है। इनाम गांव क्या है, तो ये आपके आरंभिक गांव है। ठीक है, भीमबेटका देख सकते हैं, भीमबेटका क्या है, तो पूरा प्रासानिक पुरा स्थल है ना। इसी तरह से ब्रुज होम देख सकते हैं, ब्रुज होम क्या है, तो ब्रुज होम जो है ये आपका नवपाषाणिक पुरा स्थल है। तो एक बार इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको 3-4 नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा पूरा प्रासानिक पूरा स्थल है और कौन सा महापाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है ना, तो एक बार इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आपको पूरी मतलब कि
अच्छा हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़ डिस्कस करके हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह है, जैसे कौल्डी हवा हो गया, महागड़ा हो गया, चिरांद हो गया, फिर दावोजली हॉर्डिंग हो गया, ब्रुजम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, या हल्लूर हो गया, पेमपल्ली हो गया, ये सब जो है ये आपका सब नौपाषाणिक पुरास्थल में आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरा पाषाणिक स्थल में श्री भीमबेटका है, हुसगी है, ठीक है। और आपका ये कुरनूल की गुफाएं, ये 3 हैं। महापाषाणिक में ब्रह्मगिरी है, आदि चंदलूर है, ठीक है। ये भी यहाँ पे 2 ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आरंभिक गांव है और आपकी आधुनिक नगर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो शैल चित्र है ना, ये आपकी गुफाओं में जो है कुछ शैल चित्र देखने को मिला है, जो कि आपका कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की गुफाओं में इस तरीके का शैल चित्र देखने को मिला है, ठीक है। पुरास्थल किसको कहते हैं, तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे हमें मतलब कि अतीत में जो भी वस्तुएं इस्तेमाल की जाती थी, अगर ऐसी वस्तुएं हमें किसी भी जगह से मिलता है तो वो जगह जो है पूरा स्थल कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिले हैं तो वो स्थान जो है पूरा स्थल कहलाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो उन्हें वहीं छोड़ गए। वो ज़मीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र, तो या वो कहीं भी मिल सकता है, या तो ज़मीन के अंदर मिल सकता है, या कभी समुद्र में या नदी में कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हमारा है आग की खोज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आग सबसे पहले कहाँ मिला था, तो कुरनूल गुफा में मिला था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ओब्वियसली आग का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, तो या तो आग का इस्तेमाल जो है खाना पकाने के लिए किया जाता था, या जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। इम्पॉर्टेंट क्या है, आग कहाँ देखने को मिला है, कुरनूल गुफा में देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम देखें तो हमारा जो काल है ये 3 भागों में विभाजित होता है। जो आरंभिक काल थे वो पूरा पाषाणिक काल थे, ठीक है। पूरा पाषाणिक काल, पाषाण मतलब पत्थर होता है, और पूरा मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, ठीक है। तो ये पूरा ये जो है पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। और इसका ड्यूरेशन से क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि पूरा पाषाण काल जो है ये 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो कहीं कहीं आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ड्यूरेशन। तो हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये माना जाता है कि जो भी 99% जो भी कहानी देखने को मिलता है, ठीक है, ये हमें पूरा पाषाणिक काल में ही घटित हुई है। इसके अलावा जिस काल में पर्यावरण का बदलाव हुआ था इसको हम लोग मेसोलिथ कहते हैं या मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका समय जो है लगभग 12,000 साल पहले से लेकर लगभग 10,000 साल पहले तक का है। तो मध्य पाषाण युग का समय ड्यूरेशन कितना है, तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का है, ठीक है। इस काल के पाषाण औजार जो रहता था ना बहुत ही छोटा होता था, यानी पत्थर के जो औजार रहते थे बहुत ही छोटे रहते थे, इसलिए इसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं या लघु पाषाण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लघु पाषाण भी कहते हैं, ठीक है। इन औजारों से में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया, आरी जैसे औजार मिलते हैं, ठीक है। और इस समय इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ पूरा पाषाणिक युग के औजार भी देखने को मिला है। अगर अगले युग की शुरुआत करिए तो ये 10,000 साल पहले से होती है, कितना, तो 10,000 साल पहले से। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नौपाषाण युग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नौपाषाण युग कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का ड्यूरेशन से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब देखिए बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी थी। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे थे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था, ठीक है। अब है आपका खेती और पशुपालन की शुरुआत।
अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लगा कि खेती के बारे में लोग सोचने लगे, पशुपालन करने करने लगे। तो ये लोग क्या किए, एक ही जगह पे रहने लगे और एक ही जगह पे रह के खेती करने लगे, और खेती के साथ साथ क्या हुआ, ये लोग जानवरों को भी पालने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसी अनाज जो है प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे, प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू भी बनाया। पहले वो कृषक बने, फिर धीरे धीरे जो है वो पशुपालक भी बनने लगे। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं है। अगर बचने की प्रक्रिया, अब इसी चीज़ को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। जब लोग जो है धीरे धीरे जो है खेती करने लगे, फिर जानवरों को पालने लगे, तो वो लोग एक ही जगह पे रहने लगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट को क्या क्या कहा गया, बचने की प्रक्रिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये लोग कैसे मतलब अनाजों को जो है बीज के लिए रखते थे, और कैसे पौधे या जानवरों का चयन करते थे। तो देखिए ये लोग ऐसे अनाज को जो है मतलब रखते थे जिसके मजबूत टंडल हो, मतलब जिसकी टहनी जो है मोटी हो, और दाने जो है मतलब ताकि वो दाने को पकड़ के रख सके, मतलब संभाल के रख सके। और इन ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था जो फिर से उगने के लिए उनके गुण जो है सुरक्षित रह सके, मतलब ऐसे बीज जो कि जल्दी ख़राब ना हो, ताकि नेक्स्ट बार उसको फिर से बोया जाए। ठीक है, और ऐसे जानवरों को ये लोग चुने पालतू बनाने के लिए जो कि अहिंसक थे। जैसे कि अगर शेर जो है वो हिंसक है तो उनको नहीं चुना जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर भेड़ और बकरी अगर हम देखें तो ये लोग अहिंसक है। तो इनकी तुलना में अगर हम देखें तो दोनों में डिफरेंसेस क्या देखने को मिलता है, तो दोनों में डिफरेंसेस ये देखने को मिलता है कि इनकी जो दांतें हैं ना वो छोटी होती थी, और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जानवर तथा कृषि के लिए जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। और यहाँ पे कहीं दिया हुआ है कि उनकी दांतें जो होती थी छोटी होती थी। हाँ ये देखिए, पालतू जानवरों की दांत और सींग जो होते थे छोटे होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अनाज का उपयोग कहाँ कहाँ होता था, तो बीज के रूप में किया जाता है, खाक के रूप में किया जाता है, उपहार के रूप में किया जाता है, भंडारण के लिए किया जाता है। भंडारण मतलब स्टोर करके रखा जाता है ताकि नेक्स्ट साल इसको फिर से हम लोग बीज के रूप में यूज़ कर सके। एक नवीन जीवन शैली, तो यहाँ पे बस इन्हीं चीज़ को बताया गया है कि नवीन जीवन शैली में कि किस तरीके से अगर ये लोग मतलब कि कृषक बन गए तो एक ही जगह पे इन लोगों को रहना पड़ता था, क्योंकि पहले इन्हें मिट्टी कोड़ना पड़ता था, फिर बीज को डालना पड़ता था, फिर जब बीज पेड़ बड़े होते थे तो फिर वो जो खरपतवार क्या होता है जो कि अनवांटेड प्लांट होता है, जिससे ऐसे पेड़ पौधे जिसकी ज़रूरत नहीं होती है और वो जो है साथ में मतलब कि अनाज के साथ जो उग जाते हैं फिर उनको उखाड़ के फेंकना पड़ता है, उसे कहते हैं खरपतवार। तो उन्हें भी हटाने की ज़रूरत होती थी, फिर इन्हें संभाल के रखना पड़ता था कि कहीं जानवर लोग इसे खा ना जाए। ठीक है, फिर उसके बाद उसका कटाई की जाती थी, फिर उसके बाद अनाज का उपयोग जो है किया जाता था, और फिर इसको संभाल के भी स्टोर करके भी रखा जाता था। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, इसमें क्या चीज़ बोला जा रहा है, इसमें बोल रहा है कि देखिए जानवर तो बच्चे देते हैं ना, और इस तरीके से उसकी संख्या भी बढ़ती है। तो ये लोग जैसे कि जानवरों को रख रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है, फिर ये लोग उससे दूध प्राप्त करते थे, भोजन का ये एक अच्छा स्रोत हो गया था। ठीक है, मीट मिलता था, दूध मिलता था, मांस मिलता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलते फिरते खाद्य भंडार थे। आओ आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ से कुछ भी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, तो इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं, क्योंकि ये यहाँ से कोई भी चीज़ जो है हमारे काम की नहीं है। नेक्स्ट है अस्थायी जीवन की ओर। तो देखिए पुरातत्वविद को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। हाँ ये अब इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले ब्रूज होम कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रूज होम जो है ये वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ पे क्या
इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे ब्रुज होम में ना लोग गड्ढे के नीचे रहते थे और इसको क्या कहा जाता है, गर्तवास कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में भी सुरक्षा मिलते थे। तो ये लोग यहाँ पे क्या है ना कि जलाने की ये लोग बाहर भी जैसे ज़रूरत होता था वैसे कभी घर के अंदर भी जलाते थे, कभी घर के बाहर भी खाना पकाते थे। तो मौसम के अनुसार हो सके ये लोग ऐसा करते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है, बहुत सारी जगहों में से पत्थर के औजार भी मिले हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पुरापाषाणिक उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इसे नौपाषाण युग कहा जाता है। इनमें से वो औजार भी है जिनके घर को अधिक पेना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का भी यूज़ होता था। तो ऑब्वियसली ओखली और मूसल का प्रयोग क्यों किया जाता था, हो सके वो मतलब कि अनाज को कूटने के लिए किया जाता था, है ना। तो नवपाषाण युग के पुरास्थलों में से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी, मतलब इस पे काम भी किया हुआ रहता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता होगा, या फिर इस पर खाना भी बनाने के लिए किया जाता होगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें जो है दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ रहे थे। अब जैसे ये जो चेंजेस हमें देखने को मिला, तो क्या ये चेंजेस हमेशा एक जगह यानी हर जगह एक साथ आया होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार भोजन खाद्य संग्रह का काम करते रहे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती, यानी जहाँ एक तरफ अगर हम देखें तो अभी भी लोग जो है खाद्य संग्रह को पशुपालक है, वही अगर हम लोग देखें खाद्य संग्राहक है। ठीक है, तो अगर हम लोग दूसरी जगह देखें तो अब लोग जो है कृषक बन गया है, पशुपालक बन गया है। ये चीज़ों को बताया गया है। मेहरगढ़ से क्वेश्चन आता है, मेहरगढ़ क्या इम्पोर्टेंट है? तो संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाया और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है मेहरगढ़। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सुअर और जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा कैसा घर, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेहरगढ़ में कैसे घर मिले हैं? तो चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष मिले हैं, यानी प्रत्येक घर में कितने 4 से भी ज़्यादा कमरा है मेहरगढ़ में। ठीक है, तो इसमें से कुछ जो है भंडारण मतलब स्टोर रूम के लिए भी काम आता होगा, तो ये पूछा जाता है। तो मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगीत संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे कब्रों में ना जो भी मृतक के जो भी पसंदीदा चीज़ होता था, ठीक है, या उससे भी उसका साथ दफनाया जाता था। कभी कभी तो दास लोग को भी दफनाया जाता था। ठीक है, कभी कभी उनके जो खाने की चीज़ें होती थी या उनकी जो भी चहेती चीज़ें होती थी उसको दफनाया जाता था, क्योंकि इनका कहना था कि मरने के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, तो एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था और यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह अनंत क्या होता है? तो फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, ये चित्र फ्रांस की एक गुफा है और इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी और इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र है और इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैर। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए नौपाषाणिक पुरास्थल देखते हैं। तो एटलस में तुर्की ढूंढो, नौपाषाणिक युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है और यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोरिया तथा भूमध्य सागर की सीपिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आता है और हमें एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को पढ़ना है। ठीक है, तो सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर है, लाल सागर की कोरिया है, भूमध्य सागर की लीपिया है। ठीक है,
तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलता है, जहाँ से डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हम लोग चैप्टर का MCQ भी करेंगे। जब MCQ करेंगे तो सिर्फ चैप्टर से रिलेटेड जो भी MCQ होगा, जो कि हमारे सीटेट में पूछा गया है, हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।